अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 45 कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। कठुआ के पंचतीर्थी में इनकाउंटर, एक दहशतगर्द हलाक। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 32 दिन की महज बंदिश के बाद रिकॉर्ड वक्त में ज़ोजिला पास को खोल दिया। वक्फ तरमीमी बिल सिर्फ एक मजहब को निशाना बनाने का जरिया, उमर अब्दुल्ला की वक्फ तरमीमी बिल पर तनकीद। कुलगाम के टोलिनोपुरा में आगजनी का वाकया, कई रिहायशी मकानात जलकर खाकिस्तान। और पार्लियामेंट के बजट सेशन के आखिरी 4 दिन हंगामा खैज रहने की उम्मीद। बिल की पेशकशी के लिए मुनासिब वक्त का फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मुशावरत और स्पीकर के साथ बातचीत के बाद किया जाएगा। किरण रिजिजू का बयान। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू के कठुआ के पंचतीर्थी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान जारी तसादुम में एक नामालूम दहशतगर्द मारा गया है। ज़राए ने खबर रसाई एजेंसियों को बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कठुआ के पंचतीर्थी में एक दहशतगर्द को बेअसर कर दिया, लेकिन अभी तक इसकी शिनाख्त की तस्दीक नहीं हो सकी। जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम ने मुश्तबा इलाके में अपना सर्च ऑपरेशन तेज़ किया तो छुपे हुए दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में तसादुम शुरू हुआ। ज़राए ने मज़ीद बताया कि ऑपरेशन ताहाल जारी है और तसादुम जारी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 32 दिन की बंदिश के बाद आज रिकॉर्ड वक्त में ज़ोजिला पास खोल दिया है, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन डीजी बीआरओ ने लद्दाख की तरफ पहले काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। ज़ोजिला पास दुनिया के सबसे नाजुक और चैलेंजिंग ऊंचाई वाले गुजरगाहों में से एक है, जो वादी कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। इस साल 27 फरवरी से 16 मार्च तक मगरबी डिस्टर्बेंस की वजह से 17 दिनों तक जारी रहने वाली बर्फबारी की वजह से पास को गैर मामूली तौर पर मुख्तसर लेकिन शदीद बंदिश की मुद्दत का सामना करना पड़ा। जमा बर्फ़ के सरसन हिजम ने एक ज़बरदस्त चैलेंज पेश किया। बीआरओ के एहलकारों ने इंतहाई हालात में काम करते हुए 0 दर्जे हरारत, तेज़ रफ्तार हवाओं और बर्फानी तोदे के शिकार खित्तों से लड़ते हुए 17 मार्च से 31 मार्च के दरमियान रिकॉर्ड 15 दिनों में बर्फ़ साफ की। हर साल ज़बरदस्त भारी बर्फबारी का तजुर्बा ये लोग रखते हैं। बजट इजलास के दौरान किए गए एक वादे को पूरा करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर को रियासती रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और जम्मू व कश्मीर में स्मार्ट बसों में ख़वातीन के लिए मुफ्त सवारी शुरू करने का ऐलान किया। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बजट सेशन के दौरान हमने वाज़ेह किया कि SRTC और स्मार्ट बसें ख़वातीन को मुफ्त सवारियों की पेशकश करेंगी। आज हमने उनके लिए सफ़र को आसान बनाने के लिए सर्विस शुरू की है। उम्मीद है कि इससे उनकी बेहतरी और हिफाजत में मदद मिलेगी। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस इक़दाम का मकसद ख़वातीन की नक़्ल व हरकत को आसान बनाना है, चाहे वो तालीम, ख़रीदारी या तफरीह के लिए हो। इन्होंने मज़ीद कहा है कि चाहे वो तालीमी मक़ासद के लिए सफ़र करें, ख़रीदारी करें या फिर सफ़र करें, हमें उम्मीद है कि इस सर्विस से उन्हें फ़ायदा ही पहुँचेगा।
जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि वक्फ तरमीमी बिल से वाज़ेह होता है कि सिर्फ एक मज़हब को निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि किसी भी मज़हब को निशाना बनाना गलत है। कि हमारी जो SRTC की गाड़ियां हैं और जो हमारे स्मार्ट सिटी की गाड़ियां हैं, इन पे 1 अप्रैल के बाद इनके लिए चढ़ना जो है वो मुफ्त होगा। आज वो सर्विस हमने शुरू की इस उम्मीद के साथ कि अब उनके लिए सफ़र करना ज़्यादा आसान होगा, चाहे वो तालीम के लिए हो, चाहे वो ख़रीदारी के लिए हो, चाहे घूमने के लिए हो। उम्मीद की जाएगी अब एक अच्छे माहौल में और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए वो अब पूरे जम्मू कश्मीर में घूम पाएंगे। As we have seen, SRTC buses is not permitted in Srinagar city. Any sort of major? नहीं, अब SRTC की बसें तो श्रीनगर के लिए है नहीं, लेकिन श्रीनगर में आपके जो स्मार्ट सिटी की बसें हैं वो तो SRTC की बसों से बेहतर हैं। How do you are going to compensate with SRTC people? वो तो अब हमारे पास है पैसा, जो 0 टिकटें होंगी उनका कॉम्पनसेशन SRTC को जाएगा। SRTC का नुकसान नहीं होगा, ना स्मार्ट सिटी के बसों का नुकसान होगा। हम बजट से जो है जो भी 0 टिकटों का खर्चा होगा वो बजट के तरफ से इनको मुआवजा दिया जाएगा, नुकसान इनका नहीं होगा। ये बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी चलेगी अब? अगर वो डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में है तो चलेंगे। ऑपरेशंस लाइक अभी यूनियन मिनिस्टर भी विजिट कर रहे हैं। अब यूनियन मिनिस्टर साहब का कठुआ से आप मत जोड़िए। यूनियन मिनिस्टर साहब का कठुआ के एनकाउंटर से पहले ही प्रोग्राम बना था। ये इत्तेफाक की बात है कि ये कुदरती इस तरह बना कि कठुआ के एनकाउंटर के आसपास जो हैं अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर का दौरा करने आ रहे हैं, और सिर्फ सिक्योरिटी का एजेंडा नहीं है। जहाँ पे सिक्योरिटी की रिव्यू की जाएगी वहाँ पे जम्मू में उन्होंने जलसा भी रखा है, और श्रीनगर आके डेवलपमेंट के रिव्यू और कुछ प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन भी होगा। चलिए, हो रही है ना। मैंने पहले ही कहा था ये बिल जो है इसको हम जैसे लोगों को तस्लीम करना ज़रा मुश्किल है। इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मज़हब को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने बार बार ये कहा है, हर मज़हब के अपने दायरे होते हैं, हर मज़हब का एक चैरिटेबल विंग होता है, खैरात का जो है एक सिलसिला रहता है। हमारे यहाँ जब खैरात का होता है तो वो वक्फ के ज़रिए हम करते हैं, और उन वक्फ को इस तरह निशाना बनाना ये अफसोस की बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारा ही एक जो खैरात का सिलसिला है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेहतर होता कि ना ही हो। अब पार्लियामेंट तक है, हम कभी इस बिल का जो है हम इसकी हिमायत कर नहीं सकते। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो इसकी परजूर जो है मुखालफत करेंगे। Thank you very much, sir. Highly obliged. ईद मुबारक सर। क्या लगा आपको कि लगन दिख रही है सेंटर की जाने से, जैसे होम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, कहाँ तक आप ये क्या होम मिनिस्टर साहब का पहला दौरा है क्या? इससे पहले भी आए हैं, इसके बाद भी आएंगे क्या? जब मैं जम्मू कश्मीर रियासत का वज़ीर आला था तब क्या होम मिनिस्टर साहब नहीं आते थे? चिदम्बरम साहब भी आए, शिंदे साहब भी आए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। आना जाना रहना चाहिए। हमारी बातचीत उनके साथ जारी है। उन्होंने बीच बीच में जम्मू कश्मीर की मदद करने की कोशिश की। पिछले साल हमने उनसे थोड़ा ज़्यादा पैसा मांगा, वो पैसा हमें मिला। इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि मरकज़ के तरफ से जो मदद जम्मू कश्मीर को चाहिए होगी वो मदद हमें मिल जाएगी। काफी राहत मिली है, कोई उम्मीदें जागी है। आप कुलगाम ज़िले के टोलिनूपुरा इलाके में आज अलग सुबह लगने वाली ज़बरदस्त आग में एक रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। आग तकरीबन 2:30 पर लगी, जिससे नकदी और सोने के ज़ेवरात समेत काफ़ी नुकसान हुआ। गुलजार अहमद मोची के घर में पुरअसरार तौर पर आग लग गई। आग के शोले तेज़ी से फैलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के अहलकारों ने मुकामी रिहायशियों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने और इसे करीबी इमलाक को लपेट में लेने से रोकने के लिए मुश्तरका कोशिश शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, ताहम घर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तार हो गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम आग लगने की वजह से माली नुकसान काफ़ी हुआ है। हुकाम आग की वजह का तयन करने के लिए तहकीक़ात कर रहे हैं।
پیتر روزان تول ناپور ڈسٹرک کۄلگام یمن حض روتن رات ہز 3 بج نار اس ووت امس نکس پہ یل بستر وستر دود اد ہشار گومت اس کر پتہ تمہ سات جان بچاونچ کوشش کہ یمن اس بے کہین بے امس نیچوس نشان وشان کرت امس سون وون تھومت پونس وونس کی سہ نہ بچو نہ کہین ان خدائس بغیر کہین امس مول شوگر پیشنٹ ہارٹ پیشنٹ بیس موج بیس لکٹ بین یہ دہس مزور دہ کر شامن کھیان امس گام وال تہ مدد کران مگر ونکہ رود نا امس کہین اس تحصیلدار صبس اپلائی کران کہ اس کر ڈی سی صبس یمن کرو حظ بھرپور مدد ہٹتن مز یمن نہ پن طاقت بنانس کی یہ حظ گورمنٹن دسمژ بہت تول نوپور بسکندار یہ مے یتن پیتر رات سن 2 بجے گو نار اظہار تو یمو دز اندر پہ درائے نبر دس کریکہ ویکہ جناب تو پتہ گئی حسار ات بالکل نار چمکمت ات کہین جناب کہین چیز درو نا آلریڈی یمو یہ ہارٹ امس دسمت مدد کورمت بیٚیہِ آلریڈی یہ ہارٹ پیشنٹ شُگر پیشنٹ خاندارن تہ امس بٮ۪مار امس صورت وورت یہ ٹوٹل امہ ورٲے کہین بیٚیہِ حظ امس آلریڈی نیچس تہ نشٲنی سہ تہ مۄکلیو سورُے چاہے یہ موزوٗر دہ کران لکٹ مکٹ گاڑِ ہن چلاوان سہ لاسن وغیرہ کاغذ تمام سہ تہ دود کورِ ہن بچی پران تمس تہ دز کتاب وتاب نٲلۍ ورٲے درٛاو نہٕ جناب یمن بالکل سٲنۍ اپیل چھِ جناب یہ گژھِ ڈی سی صٲبس تامتھ تحصیلدار صٲبس تامتھ پٹوٲرۍ صٲب تام تہ اگر یوتن یہ نظر دی سہ تہ وٕچھِ جاے مرداتس تامتھ کیا پوزیشن چھ کیا نہٕ فی الحال محتمات گزارش کران کہ ڈی سی صٲبس کہ یوتتھ تام یہ امس غریبس أکِس پسمین غریب یتن جناب یمس بالکل کانٛہہ سہارٕ کہین یہ بالکل یتن پیومت اگر مدد گژھس أسۍ تمن مہربٲنی کٔرِتھ گُلۍ 2 گنڈان امس کرتو کانٛہہ یتن مدد. ضلع پونچھ کے گلپور پنچایت کے پونی دھرا میں عوام آوارہ کتوں کی دہشت سے سخت پریشان ہیں. آوارہ کتوں نے عوام کے مال مویشیوں کو اپنا شکار بناتے ہوئے کئی مال مویشیوں کو مار دیا ہے، جبکہ اب عوام کو بھی ان کتوں سے کافی خطرہ بنا ہوا ہے. عوام نے ڈپٹی کمشنر پونچھ وکاس کنڈل سے اس معاملے میں ذاتی مداخلت کرتے ہوئے کتوں کے متعلق کوئی منصوبہ تیار کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ عوام اور ان کے مال مویشیوں کو بچایا جا سکے. گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ فرارو کتے یہاں کم سے کم 100 کے لگ بھگ گھوم چکے اس گاؤں میں، تو کافی نقصان ہو چکا ہے اس گاؤں کا. بکری بھیڑ جو ہے کافی کھائی گئی ہیں یہاں سے، تو ہمارا بھی آج نقصان ہوا ہے. تو یہ ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں ڈی سی صاحب سے کہ ان کتوں پہ نکیل کسی جائے تاکہ ہمیں خطرہ ہے. آج مال مویشی ہے، کل ہمارے بچے اسکولوں کے لیے نکلیں گے، ان کو بھی خطرہ ہے. عورتیں آتی ہیں گھاس کاٹنے کے لیے، ان کو بھی خطرہ ہے، اگر عورت آ جائے تو اس کو بھی یہ کاٹ سکتے ہیں. جب آج جانوروں کو کاٹا تو کل انسان کو بھی کاٹیں گے. یہ جو فرارو کتے ہیں، تو فرارو کتوں کی یہ بات ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ہے 5-6 بکریاں جو ہے بھیڑیں اور بکریاں جو ہے وہ ان فرارو کتوں نے کھا لی ہیں. آج جو ہے ہم نے موقع کے اوپر آ کر یہ جو اس کی بھینس کی بچی ہے اس کو کھا دیا ہے. لہٰذا جس آدمی کی ہے یہ اس آدمی نے کیا کیا، لون لیا ہوا ہے. لون لے کر یہ بھینس جو ہے یہ لی ہوئی تھی. آج وہ بھینس جو ہے پہلے اس نے 1,00,000 روپے کے لیے آج وہ بھینس دودھ نہیں دے گی، کیونکہ کٹی کے بغیر جو ہے وہ دودھ دینے والی بہت مشکل ہو جاتی ہے. لہٰذا ہم اس سے پہلے بھی جو اپنے ڈی سی صاحب یاسین چودھری صاحب تھے، انہوں نے جو کتوں کی کافی لگام کسی تھی اور ان کو ویکسین وغیرہ کروائی تھی. لہٰذا ابھی ہم اپنے جو حال موجودہ ڈی سی صاحب ہیں ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جو میونسپلٹی کے سی او صاحب ہیں تو ان کے جو ہے اپنی ٹیم لگا کر پلیز ان کتوں کے اوپر جو ہے جو نظر کسی کرائی جائے. آج پلوامہ میں عید کے دوسرے دن بچوں کو مختلف گارڈنز میں خوشی مناتے دیکھا گیا. کئی کم سن بچے اپنے والدین کے ساتھ عید کے دوسرے دن بھی عید کی خوشیاں مناتے دیکھے گئے.
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। सदर मजलिस का कहना था कि हर मजहब के त्यौहार सड़क पर मनाए जाते हैं और किसी को इससे कोई मसला नहीं होता, तो फिर आपको मुसलमानों के त्यौहारों से क्या मसला दरपेश है। उनका कहना था कि आरएसएस की परेड भी सड़क पर होती है और कई दिनों तक जारी रहने वाली कांवड़िया यात्रा भी सड़क पर होती है। सदर मजलिस ने पूछा कि आपको सिर्फ मुसलमानों से क्यों परेशानी है। उनका कहना था कि इस मुल्क का कोई मज़हब नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ और दीगर बीजेपी लीडर सिर्फ आरएसएस के नज़रिए के हामी हैं जो मुल्क के आइन से मुतसादम हैं। की जगह नहीं है। हाँ? सड़क नमाज पढ़ने की जगह हाँ, तो फिर सुनिए, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना वो अलाउड है, कांवड़ यात्रा चलती है। हाँ, अभी आरएसएस की परेड हुई, रोड पे हो रही है, हवा में उड़ के कर रहे हैं वो लोग। उन्होंने कहा कि हिंदू जिस तरह हाँ, तो हाँ चलिए, हमको रोड पे करने दीजिए। हाँ, अरे हमको भी रोड पे करने दीजिए ना। जब आप कांवड़ यात्रा को इतने दिन चलाते हैं, जब हर धर्म का फेस्टिवल रोड पे होता है और उससे किसी को तकलीफ नहीं है, फिर मुस्लिम धर्म से क्यों तकलीफ हो रही भाई आपको? प्रयागराज में 66 करोड़ लोग गए, वहाँ पर हाँ, तो हाँ ठीक है, वो कितने लोग उससे कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोग मर गए, वो तो नहीं बता रहे ना। ठीक है, अच्छा हुआ भाई, आप महाकुंभ किए, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये इस देश का एक ही रिलीजन होगा। क्या इस देश का एक रिलीजन है? बताइए। इस देश की खूबसूरती उसका प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी है। इस देश का कोई रिलीजन है ही नहीं। ये देश सब रिलीजन को सेलिब्रेट करता है, जो नहीं मानता किसी भगवान अल्लाह को, उसको भी सेलिब्रेट करता है। आप तो एक आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं आप, और वो आइडियोलॉजी आरएसएस की आइडियोलॉजी है जो संविधान से टकराती है। पार्लियामेंट के बजट सेशन के आखिरी 4 दिन हंगामा खेज रहने की उम्मीद है। मरकजी हुकूमत दूसरी जमातों की शदीद मुखालिफत के दरमियान इस हफ्ते वक्फ तरमीमी बिल को ऐवान में पेश करने की कोशिश कर रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लिमान ने इस बात का अयादा किया है कि वो वक्फ बिल को पेश करने के खिलाफ सरगर्म एहतजाज करेंगे, जिसका मकसद रियासती वक्फ बोर्ड के मौजूदा क़वानीन में तब्दीलियों को नाफिज करना है। इम्कान है कि ये बिल 4 शंबे को मरकज़ की तरफ से पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट का इजलास जुमा को ख़त्म होने वाला है। अक़लियती उमूर और पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा है कि बिल की पेशकशी के लिए मुनासिब वक्त का फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मुशावरत और स्पीकर के साथ बातचीत के बाद किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बिल के शेड्यूल पर मुमकिना तौर पर कोई फैसला किया जाएगा, बशमूल इसे पेश करना और बहस करने के लिए वक्त मुख्तस किया जाएगा। रिजिजू ने कहा है कि शेड्यूल मंगल को शेयर किया जाएगा, ताहम हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लिमान ने इस बिल को गैर आइनी करार दिया है और पार्लियामेंट में इसकी मुखालिफत करने का अज़्म किया है। वक्फ बिल की मंजूरी के लिए ऐवान में तोसी हो सकती है। रिजिजू चाहते हैं कि बिल को जल्द अज जल्द मंजूर किया जाए। इन्होंने कहा है कि ऐवान इसकी मंजूरी के लिए अपनी कार्रवाई बढ़ा भी सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में चिली के सदर गैब्रियल बोक से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के तरीक़े पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर मुस्बित नुक़्ते नज़र को इश्तराक किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस मौके पर चिली के सदर का खैर मक़दम किया और भारत चिली के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। कठुआ के पंचतीर्थी में इनकाउंटर, एक दहशतगर्द हलाक। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 32 दिन की महज बंदिश के बाद रिकॉर्ड वक्त में जोजिला पास खोल दिया। वक्फ तरमीमी बिल सिर्फ एक मजहब को निशाना बनाने का जरिया, उमर अब्दुल्ला की वक्फ तरमीमी बिल पर तनकीद।
कुलगाम के टोलिनोपुरा में आगजनी का वाक़या, कई रिहायशी मकानात जलकर खाकिस्तर। और पार्लियामेंट के बजट सेशन के आखिरी 4 दिन हंगामा खैज रहने की उम्मीद। बिल की पेशकशी के लिए मुनासिब वक्त का फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मुशावरत और स्पीकर के साथ बातचीत के बाद किया जाएगा, किरण रिजिजू का बयान। इसी के साथ 4TV कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।